थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, आज कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुई है। एनीवे, मैं आपको थोड़ा सा कुंडलिनी का भी आज बता देता हूँ कि कल फिर अपन करेंगे इसमें। एक मिनट, पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा समय है हमारे पास में, तो कुंडलिनी को भी एक उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। कुंडलिनी चक्र, ओके। चलिए, तो कुंडलिनी को जो है संक्षेप के अंदर, ये हमारा पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है। तो पृथ्वी जो सबसे नीचे वो मूलाधार चक्र है, जल पे स्वादिष्ठान है, अग्नि पे मणिपुर है, वायु पे अनाहत है, आकाश में विशुद्ध है। जो आपने इंद्रधनुष के जो रंग होता है, बैनी, आह, पीनाला, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में विबग्योर, ये थोड़ा सा नोट कर लेना वाली। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इस तरह से कलर होते हैं इसके। नीचे से चले, मूलाधार लाल रंग होता है, जल का नारंगी होता है, अग्नि का पीला होता है, वायु का हरा होता है और आकाश का नीला होता है। इसका मूलाधार का मंत्र लम है, आज हमने अभ्यास किया है। फिर वम, फिर रम, फिर यम और हम। और ऊपर जो है आज्ञा और ये शस्त्रा, ये हमारे तत्वातीत है, उनका मंत्र हम ओमकार ही लेते हैं। ये कुंडलिनी को हमने समझा। अब कुंडलिनी, ये हमने एक स्पेक्ट्रम है, ये हमारे विबग्योर का है ना, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये है स्पेक्ट्रम, यही हमारा कुंडलिनी चक्र का है। प्रैक्टिकली ये जो कुंडलिनी है, ये कहाँ पे होती है? ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके ऊपर जो प्राणिक एनर्जी का शरीर, जो उसका जो एनर्जी बॉडी है उसकी, स्थूल शरीर पे नहीं होते हैं। ठीक है ना? स्थूल शरीर का भी आपको समझा ना तरीका, स्थूल और सूक्ष्म क्या होते हैं। कि जैसे मैंने, आपने मेरे को किसी ने गाली दी, तो शब्द आया, है ना, उस शब्द किस में बदल गया? वो हीट में बदल गया, एक एनर्जी में बदल गया। ऐसे नहीं पकड़ सकते कि ये मैंने हीट पकड़ ली यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये सब धीरे धीरे सूक्ष्म की यात्रा है। तो ये जितने चक्र है हमारे, ये चक्र जो है वो प्राणिक एनर्जी बॉडी के ऊपर है। और इसको कौन शेप में दिखाते हैं? जनरली कौन शेप में दिखाते हैं? वो आकर के आगे उसका प्रकटीकरण होता है ना। तो सबसे नीचे जो हमारा मूलाधार है, उसके बाद में स्वादिष्ठान, फिर ये मणिपुर, फिर ये हमारा अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और फिर शस्त्र। इसमें 2 चक्र और जोड़े हैं इन्होंने, वो एक अलग चीज है। ये कुंडलिनी चक्र का है। कुछ चक्र आगे पीछे भी होते हैं, इस तरह से भी होते हैं। तो ये हमारे कुंडलिनी के चक्र है। अब सवाल ये आता है कि ये चक्र जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए साधना जरूरी है। और स्वामी जी लिखते हैं, स्वामी सत्यानंद जी लिखते हैं कि सबसे पहले आप आज्ञा चक्र पे साधना करें, क्योंकि आज्ञा चक्र की साधना सरल होती है। नंबर 1, आज्ञा चक्र की आप साधना करेंगे तो आप में वैराग्य आएगा, डिटेचमेंट आएगा। इससे क्या होगा? आपका इमोशनल कोफिशिएंट जो है ना, वो आपका काफी कंट्रोल होगा। ठीक है ना? काफी कंट्रोल होगा उससे। तो जितने जितने जो बाधाएं आती है ना साधना के अंदर, है ना, कभी आप किसी से झगड़ा हो गया, किसी से क्रोध हो गया, कभी से विवाद हो गया, बीच के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई, सुख दुख, यश अपयश, मान अपमान, जितने भी है, इसका आपके ऊपर, इनके ऊपर आपका प्रभाव कम पड़ेगा। ठीक है ना? तो पहले 1 महीने आज्ञा चक्र पे करिए, फिर आप वापस आइए मूलाधार चक्र पे साधना करिए। ये उन्होंने, स्वामी जी ने बताया है, जो मैं आपके यहाँ पे पन्ना शेयर कर रहा हूँ आपको। ठीक है? अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बताया कि कौन कौन से और जो साधक लोग हैं, जो युवा लोग हैं, कर सकते हैं आसन। देखिए, आसन भी सहारा है, प्राणायाम भी साधन है, भक्ति भी साधन है। बहुत तरीके से, किसी भी तरीके से जा सकते हैं, है ना। तो ये किसी भी, तो इसमें अगर विपरीत करनी कर जो इन्वर्टेड पोज है हमारे, सर्वांग आसन, विपरीत करनी आसन, शीर्षासन, जहाँ पे सिर नीचे हो जाता है और हार्ट हार्ट हमारा ऊपर हो जाता है, ये इसको कहते हैं इन्वर्टेड पोज। ये करने पड़ते हैं, त्राटक करना पड़ता है और सांभवी मुद्रा करनी पड़ती है। तो मैं सांभवी मुद्रा का अभी आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ कि सांभवी मुद्रा कैसे करते हैं। ठीक है? चलिए, ये है, अनुलोम विलोम का तरीका बता दिया। एक मैं आपको पिक्चोरियल शेयर करता हूँ, ये बहुत अच्छा है। इस तरह से जो हमारी कुंडलिनी है, ये ऐसे चलती है, सर्पाकार चलती है, ईड़ा पिंगला ऐसे चलती है, और आकर के ये जो हमारा आज्ञा चक्र पे यहाँ पे मिलती है, तीनों मिलती है। सुषुम्ना तो बीच में से चलती है, सुषुम्ना चली जाती है सीधी ऊपर, और ये दोनों तीनों यहाँ के, ये हमारा जो प्रयाग है। ये प्रयाग, हमें बाहर नहाने की कोई जरूरत नहीं। वो 12 साल में आता है, कहीं कितने साल में आता है, ये प्रयाग हमारे पास में हर वक्त है। गंगा यमुना
ये हमारी यमुना है, ये हमारी गंगा है। राइट हमारी यमुना है, लेफ्ट हमारी गंगा है, शीतलता की है। और जब हर और ठ जब बैलेंस होते हैं तब हम आज्ञा चक्र पे जुड़ जाते हैं। इसको हर ठ योग की साधना कहते हैं। ये हमारा प्रयागराज है। हमें कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं। बाहर जाए बहुत अच्छी बात है, वहाँ प्रकृति में रहना, वहाँ के वातावरण, वहाँ की एनर्जी को लेना, सब अच्छी चीजें, ये आपको पॉजिटिविटी देते हैं। लेकिन प्रयागराज आपके अंदर है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब इस चक्र को और मैं से समझाता हूँ। देखिए हमारे शास्त्रों की कितनी गूढ़ता है। ये एम्स दिल्ली का है चित्र, ये है एम्स दिल्ली का, और ये एम्स जोधपुर का है। ये उनका एम्ब्लेम है ना, उनका प्रतीक चिन्ह है ये इनका, ठीक है। तो ये कैसे, उनको पूछे भाई ये बताइए ये क्या है ये, और ये बीच में क्या है। तो इंग्लिश ये उन्होंने अंग्रेजों से लिया है, ठीक है ना। और अंग्रेजों के पास में भी इसका उत्तर नहीं। वो कहते हैं हमारी ग्रीक सभ्यता में वहां के राजा एम्परर है, उसकी ये तलवार है। ये तलवार नहीं है, ये ईड़ा पिंगला है। ये ईड़ा पिंगला का चित्र है। ये यहाँ पे, ये सब इंडियन कल्चर से सब चीजें गई हुई है। ये आज्ञा पे मिलती है। और ऊपर जो है हमारा शस्त्रार, ये जो है ना, ये शस्त्रार है, ये एंटीना है। हजार कमल दल वाला ये हमारा एंटीना है। तो ये इस तरह से गहरे शास्त्र है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सनमुखी सॉरी अपना सांभवी मुद्रा, सांभवी मुद्रा ध्यान के लिए बहुत अच्छी बताई जाती है। तो सांभवी मुद्रा में क्या करते हैं, सांभवी मुद्रा में हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई आप ना देश बंद चित्तस्य धारणा, किसी चीज के देश के ऊपर, किसी स्थान के ऊपर, देश का मतलब स्थान, वो स्थान बाहर भी हो सकता है और शरीर के अंदर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बाहर आपने कोई परमात्मा का चित्र बना लिया, अपने इष्ट आराध्य का चित्र बना लिया, ओम का चित्र बना लिया, कुछ भी बना लिया, कोई फूल रख दिया जिसके ऊपर आप त्राटक करते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे शरीर में, शरीर का कोई अंग हो सकता है, कोई हृदय के ऊपर ध्यान करते हैं, कोई नासिका के अग्र भाग में। तो नासिका के अग्र भाग का मतलब जो सही माय है कि नासिका के अग्र में श्वास होता है, श्वास पे ध्यान करना, ठीक है। नासिका के अग्र भाग में ध्यान करेंगे तो चक्कर आने लग जाएंगे। और ये जो कहते हैं हमारी जो सांभवी मुद्रा है, सांभवी मुद्रा में भ्रू मध्य के ऊपर ध्यान करते हैं। तो डायरेक्ट आप भ्रू मध्य पे ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो ध्यान लगेगा नहीं। आप मेरे साथ थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हाथ आपने ऊपर ले लिए, है ना, है ना। तो अब क्या है, आपकी आंखें खुली, हाथ भले नीचे रख लीजिए चलेगा। आप आराम से बैठे हैं मुद्रा लगा करके, आप आंखें पूरी खोलिए। आंखें पूरी खोल करके आसमान की तरफ देखिए, ऊपर देखिए। आंखों के गोलक पूरे खुले हुए, ऊपर आसमान की तरफ देखिए, देखिए, देखिए। अब क्या करें, आंखों के गोलक तो ऊपर है और आप आंखें बंद कर, गर्दन थोड़ा पीछे, कंधे भी थोड़ा पीछे है, ठीक है। आंखें पूरी, गोलक तो ऊपर है, आपने आंखें बंद कर ली। अब जो आपके गोलक है ना, वो आपके भ्रू मध्य के ऊपर स्थित हो गए। आपकी जो आंखों के आई बॉल से, एक बार वापस समझ लीजिए। गर्दन थोड़ा पीछे रखिए। सांभी मुद्रा में, सांभी मुद्रा में सिद्धासन लगाते हैं। सिद्धासन आपको बताया हुआ है, लेफ्ट को टर्न करिए और राइट को पैर को ऊपर रखिए, ये होता है हमारा सिद्धासन। सिद्धासन में बैठ करके और आप थोड़ा सा शरीर को ऐसे रखिए, हल्के से रख करके ऊपर देखिए आसमान की तरफ, पूरा आसमान की तरफ देखिए। और अब आंखों के गोलक तो आसमान की तरफ है और आप आंखें बंद कर लीजिए। अब आपके जो गोलक है, वो जो स्थान पे कर रहे हैं वो आपका भ्रू मध्य है। तो ये कहलाता है हमारा सांभवी मुद्रा। सांभवी माने माँ पार्वती, शंभु भगवान की सांभवी। तो ये सांभवी मुद्रा के अंदर लगा करके कुंडलिनी चक्र का ध्यान करते हैं। और हमने ये इसके अंदर ये भी समझा हुआ अभी जो हमने करके, हमारा सन्मुखी मुद्रा, उसके अंदर बंद लगा करके और हम तत्व साधना करते हैं। कोई भी मेथड से उसकी साधना करिए। तो ये कहलाता है कुंडलिनी चक्र का ध्यान करने का तरीका, सांभवी मुद्रा में, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर मैं क्लोज करता हूँ इसको।